हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन इन लोगों में सबसे पहला शख्स मैं हूँगा जिनको सजदे की इजाज़त दी जाएगी, और फिर इन लोगों में सबसे पहला शख्स मैं हूँगा जिसको सजदे से सर उठाने की इजाज़त दी जाएगी। चनाचा मैं इस चीज़ की तरफ देखूँगा जो मेरे आगे है, यानी मखलूक का मजमा, और उन उम्मतों के दरमियान में से अपनी उम्मत को पहचान लूँगा। फिर मैं अपने पीछे की तरफ इसी तरह और दाएँ और बाएँ भी इसी तरह देखूँगा, यानी चारों तरफ तमाम मखलूकात में से अपनी उम्मत को पहचान लूँगा। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अपनी उम्मत से लेकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत तक की तमाम उम्मतों में अब अपनी उम्मत को किस तरह पहचान लेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के लोग वज़ू के असर से सफ़ेद पेशानी और सफ़ेद हाथ पाँव वाले होंगे। इस उम्मत के अलावा कोई दूसरी उम्मत इस तरह इम्तियाज़ी वस्फ़ के साथ नुमायाँ न होगी। सुभान अल्लाह। तो मैं अपनी उम्मत को इस तरह भी पहचान लूँगा कि मेरी उम्मत के लोगों को इनके नाम अमाल उनके दाएँ हाथ में दिए जाएँगे, लिहाज़ा मैं उनकी शिनाख्त कर लूँगा, और इस तरह भी पहचान लूँगा इनके सामने इनकी औलादें दौड़ रही होंगी। इस हदीस की तशरीह में उलमा फरमाते हैं, महशर में जब सरकार दो आलम बारगाह समतियत में हाजिर होंगे तो शिफायत के लिए सद्दे में जाएंगे और बामिकदार एक हफ्ता सद्दे में रहेंगे। फिर बाद में बारगाह एलोहियत से हुक्म होगा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना सर मुबारक उठाइए और ऐ मेरे महबूब, मांगिए क्या मांगते हैं, हम आपकी दरख्वास्त को शर्फ कबूलियत बख्शेंगे। इसके बाद शाफ़े महशर आकाए ताजदार सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखलूक खुदा की शफ़ाअत के लिए अपने लसाने मुबारक से बारगाह खुदाबंदी में दरख्वास्त पेश करवाएंगे। हदीस के इब्तिदाई हिस्से में इसी तरफ इशारा फरमाया गया। इस हदीस में मैदान हश्र में उम्मत मुहम्मदिया की कसरत और ज़्यादती और उनके मरातब में तफावत की तरफ इशारा फरमाया गया। चनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे चारों तरफ उम्मत फैली हुई होगी और फिर इन मखलूकात मुरातब और दर्जात के लोग होंगे। सहाबी के सवाल का मतलब ये था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से आज तक एक बड़ी लंबी मुद्दत है और एक बड़ी तवील ज़माना गुजर चुका है। इस दौरान में एक दो नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा उम्मतें गुजरी हैं। फिर तादाद और शुमार के लिहाज से देखा जाए तो बेइंतहा मखलूक खुदा इस ज़माने में पैदा हुई और मरी है। तो इतनी उम्मतों में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को किस तरह पहचान लेंगे? इसके जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इम्तियाज़ी सिद्क़ को ज़िक्र फरमाया, जिससे उम्मत मुहम्मदिया के अफराद मुतसिफ़ होंगे, तमाम उम्मतों में मुमताज़ होंगे। इस सिलसिले में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नाम बतौर ख़ास लेने की वजह यह है, अव्वल तो इस ज़माने का तौल बहुत है, यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तकरीबन 950 साल तक ज़िंदा रहे और तबलीग करते रहे, और दूसरा क्योंकि तमाम नबियों में बहुत ज़्यादा मशहूर है, इसीलिए इनका नाम बतौर ख़ास लिया गया।